बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हम 6 कर रहे हैं। इसमें हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो ऐसे इक्वेशन जब भी दी गई हो तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले हम इसे रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज कैसे करेंगे? हम ये कांस्टेंट, ये 4 वैल्यू है, ऐसी दो वैल्यू का हम पेयर बनाएंगे कि जिनके ये कांस्टेंट का आंसर सेम है। जैसे कि अगर इन दोनों पेयर को लेते हैं तो इसका कांस्टेंट +1 है और ये +2 है, तो इनको ऐड करेंगे तो +3 बनेगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो +7। यहाँ +3 बन रहा है, यहाँ +7 बन रहा है, तो ये दोनों जो है कॉम्बिनेशन ये ठीक नहीं है। अब 1 को और 3 को ऐड करते हैं। 1 को और 3 को ऐड किया, ये +4 बना, 4 को और +2 को ऐड किया +6, यहाँ पर +4 बन रहा है। इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को, तो +4 बन रहा है, और अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो +6। अभी भी देखो ये हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है बराबर नहीं है, यहाँ 4 है, यहाँ पर 6 है। अगर हम इसी तरह लेते हैं इन दोनों को, पहली और जो फोर्थ को, तो ये बनेगा +5, और अगर हम इन दोनों को लेंगे तो यहाँ बनेगा +5। तो देखो ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जिनमें पहली और फोर्थ वैल्यू को इकट्ठा रखते हैं, दूसरी और तीसरी वैल्यू को इकट्ठा रखते हैं, तो हमारे पास जो कांस्टेंट है वो सेम आ रहा है। तो हमने इसकी इस तरह अरेंजमेंट करनी है कि कांस्टेंट का दोनों के कॉम्बिनेशन, ये जो दोनों के कॉम्बिनेशन बनाएंगे या पेयर बनाएंगे, इनके कांस्टेंट का आंसर सेम आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कांस्टेंट का आंसर सेम आना चाहिए। तो हम इसे रीअरेंज करेंगे। यहाँ लिखेंगे रीअरेंजिंग इट। कैसे करेंगे? हमने पहले और फोर्थ को ऐड किया था, तो इनका आंसर क्या बन रहा था? 5 आ रहा है। तो इन दोनों को इकट्ठा लिखेंगे x+1 इंटू x+4। अब इन दोनों को इकट्ठा रखेंगे x+2 इंटू x+3 इज इक्वल टू 24। तो ये देखें कि क्या हुआ, इन दोनों कांस्टेंट को ऐड किया, +1 और +4 को +5 बना, इसी तरह +2 और +3 को ऐड किया तो वो +5 बना। यानी कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन का और इन दोनों के कॉम्बिनेशन का जो कांस्टेंट का आंसर है वो सेम आ रहा है। कांस्टेंट का आंसर सेम आना चाहिए। जिस तरीके से भी हमने अरेंज करना है, उस अरेंजमेंट के जरिए जो कांस्टेंट है पेयर का, वो आंसर सेम आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे इनको। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा x⁻²। x को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा +4x। ये भी प्लस की वैल्यू थी, ये भी प्लस की थी, इसलिए यहाँ प्लस आ गया। x दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो चुका है। अब +1 को मल्टीप्लाई करेंगे +x से, तो ये बनेगा +x। इसी तरह +1 को +4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा +4। इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिखो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, x को x से मल्टीप्लाई किया, x⁻² बना, x को 3 से मल्टीप्लाई किया, +3x बना, +2 को x से मल्टीप्लाई किया तो +2x बना, और +2 को +3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना 6 इज इक्वल टू 24। तो ये बनेगा x⁻² प्लस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 5x+4। इसी तरह इन दोनों को भी ऐड करेंगे, x⁻² प्लस 5x+6 इज इक्वल टू 24। अब हम ये देखेंगे कि पहली दो वैल्यू और यहाँ पर पहली दो वैल्यू सेम है। इन दोनों वैल्यू को लेट करेंगे। लेट किया, x⁻² प्लस 5x इज इक्वल टू y। तो ऊपर वाली इक्वेशन में x⁻² प्लस 5x की जगह हम y पुट करेंगे। ये बनेगी नेक्स्ट इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगी, y+4 इंटू y+6 इज इक्वल टू 24। तो अब हम क्या करेंगे? मजीद ये दोनों जो वैल्यू है मल्टीप्लाई हो रही है, इनको मल्टीप्लाई करके सादा फॉर्म में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y⁻² प्लस y को +6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
6y, y दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो चुका है। अब +4 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों वैल्यू के साथ, +4 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4y, +4 को +6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +24 इज इक्वल टू 24। वैल्यू ऐड करेंगे y की पावर 2 प्लस 10y, इन दोनों को ऐड करेंगे 4 और 6 आएगा 10, 10y प्लस 24 इज इक्वल टू 24, और ये राइट हैंड साइड वाला 24 इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा। y की पावर 2 प्लस 10y प्लस 24 माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ये इस तरफ होकर माइनस क्यों आया? क्योंकि हमें पता है कि जब भी किसी वैल्यू की जगह चेंज करते हैं, मसलन लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करते हैं या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करते हैं, तो उस वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। साइन चेंज होने से मुराद प्लस वाली वैल्यू माइनस में कन्वर्ट और माइनस वाली वैल्यू प्लस में कन्वर्ट होती है। हमारे पास ये राइट हैंड साइड पर 24 प्लस में था, जब ये लेफ्ट हैंड साइड पर गया तो -24 बना, और ऑलरेडी +24 राइट लेफ्ट हैंड साइड में था, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी y की पावर 2 प्लस 10y इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर जो है y कॉमन आ रहा है तो हम y कॉमन लेंगे, y इज इक्वल टू y, ये y की पावर 2 है, एक y की पावर 1 बाहर आ चुकी है, बाकी अंदर 1 बचेगा, प्लस 10y है, y बाहर आ चुका है कॉमन, तो अंदर 10 बचेगा सिर्फ, तो ये इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों वैल्यू का प्रोडक्ट किसके बराबर है? 0। तो इसका मतलब ये हुआ या तो y इज इक्वल टू 0 या y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 आएगा। अब हमारे पास जो आंसर यहाँ पर आ रहा है वो y वेरिएबल की फॉर्म में आ रहा है। किस फॉर्म में आ रहा है? y वेरिएबल फॉर्म में आ रहा है, जबकि हमें जो क्वेश्चन में वेरिएबल दिया है वो x है, तो हमें आंसर भी x वेरिएबल में चाहिए, y वेरिएबल में नहीं चाहिए। y वेरिएबल हमने अपनी तरफ से खुद लेट किया था, तो हम क्या करेंगे, जहां से हमने y का लेट किया था, अब y की जगह पर y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास एक नई वैल्यू बनेगी। अब यहां लिखेंगे पुटिंग y किसके बराबर था? x की पावर 2 प्लस 5x, x की पावर 2 प्लस 5x, तो y हमारे पास क्या बनेगा? x की पावर 2 प्लस 5x इज इक्वल टू 0। यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है? x कॉमन आ रहा है, यहाँ x पावर 2 है तो एक x बाहर कॉमन आ चुका है, अंदर x की पावर 1 बचेगा, 5x में से x बाहर कॉमन आ चुका है तो 5 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, इसका मतलब ये है कि या तो x इज इक्वल टू 0 या x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से x का आंसर आएगा -5, और ये हमारे पास x के 2 आंसर आ चुके हैं। कितने आंसर आए हमारे पास? x के 2 आंसर आ चुके हैं। अब हमारे पास अभी ये साइड सोल्व हुई है, अभी हमने ये साइड सोल्व करनी है, यहाँ से यहाँ तक प्रोसीजर सेम है। अगेन हम y की जगह पर y की ये वैल्यू पुट करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे तो हमारी इस साइड पर भी x की 2 वैल्यू आएगी। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग y इज इक्वल टू x की पावर 2 प्लस 5x, ये मैं नेक्स्ट पुट करता हूँ, यानी कि y प्लस 10 है तो ये बनेगा x की पावर 2 प्लस 5x, y की जगह पर ये y की वैल्यू होगी, उसके बाद है जी प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, उससे पहले हमें a की वैल्यू चाहिए, a हमारे पास 1 है, b की वैल्यू चाहिए, b हमारे पास प्लस 5 है, c की वैल्यू चाहिए, c हमारे पास 10 है। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है a की वैल्यू होती है, x की पावर 1 का कोफिशिएंट b की वैल्यू, और जो कांस्टेंट होती है वो c की वैल्यू है। यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, डिवाइडेड बाय 2a। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूले पर वैल्यू पुट करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, माइनस ये आ जाएगा b की वैल्यू 5 है तो ये 5 आएगा, उसके बाद प्लस में माइनस है तो ये आ जाएगा b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4ac, a हमारे पास 1 है, c हमारे पास 10 है, और ये इसका स्क्वायर रूट आ गया, और उसके बाद डिवाइडेड बाय आएगा 2a, a हमारे पास 1 है तो ये 1 लिख दिया, -5 प्लस माइनस 25, 5 का स्क्वायर 25, 4 1 4 और
4 10 का 14, ये -14 आ गया, ये स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2 1 2। यहाँ से हमारे पास x की मजीद वैल्यू आएगी -5 प्लस माइनस 40 है जी प्लस 40, 25 है जी प्लस का और 40 है माइनस का। जब ऑपोजिट साइन होते हैं तो माइनस का अमल होता है और साइन वो लगता है जो बड़ी वैल्यू के साथ है। पहली वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, दूसरी वैल्यू के साथ माइनस का है, तो माइनस का अमल होगा। 40 में से 25 गया तो ये 15 बचा। अब बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो ये माइनस का साइन लगा दिया और ये स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। अब इस वैल्यू को मजीद सिंपलीफाई नहीं कर सकते, यहाँ पर प्लस माइनस होने की वजह से यहाँ पर भी ये दो आंसर है। दो आंसर ये आगे एक और एक ये दो और दो ये है। तो हमारा जो है सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट आ जाएगा एक तो 0, दूसरा -5 और थर्ड आएगा -5 प्लस माइनस -15 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। और ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो चुका है। क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई थी, तो हमने क्या किया, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले क्या, इनके जो कांस्टेंट है कांस्टेंट को देखकर कांस्टेंट का सम बराबर है। 4 हमारे पास वैल्यू है, 4 को इस तरह अरेंजमेंट करनी है कि दोनों के पेयर का सम अगली दो पेयर के बराबर है। जैसे कि हमने 1 और 2 को ऐड किया 3 बना इसका आंसर, इन दोनों को ऐड किया 3 और 4 को 7। यहाँ पर 3 बन रहा है कांस्टेंट का आंसर, यहाँ पर 7 बन रहा है तो बराबर नहीं है। इसी तरह अब हमने 1 और 3 को लिया, इन दोनों का आंसर 1 और 3 का 4 आ गया और 2 और इसका आ जाएगा 2 और 4 का आंसर आ जाएगा 6। यहाँ पर 6 आ रहा है, यहाँ 4 अभी भी जो हमारे पास कांस्टेंट का आंसर सेम नहीं है। अगर हम पहली और चौथी वैल्यू को इकट्ठा करते हैं, दूसरी और तीसरी इनका कांस्टेंट देखते हैं, इन दोनों का कांस्टेंट का सम 5, इन दोनों का कांस्टेंट का सम 5, दोनों का कांस्टेंट का सम बराबर आ रहा है। तो इनकी जो अरेंजमेंट है इसी तरह होगी, पहली और चौथी वैल्यू होगी, दूसरी और तीसरी। अब हम क्या करेंगे, पहली दो वैल्यू को इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास पहली दो वैल्यू दोनों तरफ सेम है, यानी कि x² + 5 यहाँ भी है, x² + 5 इधर भी है। अब हम इन्हीं वैल्यू को x² + 5 को 5x को लेट करेंगे एक नेक्स्ट वेरिएबल y के। तो ऊपर वाली इक्वेशन में इन दोनों की जगह पर y पुट किया तो इक्वेशन कुछ न्यू बनी। यहाँ पर मजीद मल्टीप्लिकेशन का अमल होगा तो सिंपलीफाई करेंगे, हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से हम क्या किया, हमने क्या किया, y वेरिएबल का अमल लिया, y = 0 और उसके बाद ये वैल्यू 0। अब यहाँ पर आंसर जो आ गया हमारे पास y वेरिएबल की फॉर्म में है, जबकि हमारे पास जो इक्वेशन में वेरिएबल है वो x गिवन है, यहाँ पर आंसर y में है। तो हमें जिस इक्वेशन में जिस वेरिएबल में इक्वेशन गिवन है उसी वेरिएबल में हमें आंसर चाहिए है। तो हम y की जगह पर y की ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास वही x वेरिएबल आ गया। यहाँ पर दो आंसर आए सिंपलीफिकेशन के बाद इस साइड को। अब जब हम राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के बाद सिंपलीफाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। ये प्लस माइनस की वजह से यहाँ पर 2 आंसर है। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट है, ये क्वेश्चन हल हो चुका है। ये बहुत इजी है, इसकी में हमने फैक्टराइजेशन का अमल किया है और उससे पहले हमने अरेंजमेंट की है वैल्यू के कांस्टेंट के सम को जिस तरह बराबर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, अगर आपको क्वेश्चन की समझ लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर क्वेश्चन की समझ नहीं लगी तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मजीद बेहतर तरीके से समझाया जा सके।